A very good evening to everyone. Welcome in the class. कैसे हो भाई सारे बच्चे? जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ेंगे. यस, वेलकम इन द कमांडर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे मैं आपका मैथ्स का एजुकेटर आप सभी का आज की एक शानदार क्लास में फिर से वेलकम करता हूं. जुड़ जाएंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी. यस, अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक को हमने बड़े ही अच्छे से कंप्लीट किया, राइट? अब हमारे पास टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन. जिस तरीके से हमने बाकी सारे टॉपिक्स को कवर किया और उन्हें बहुत ही गहराई में चले गए, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 करते करते हमने उस टॉपिक के डेप्थ में गए और सॉल्व किया. इन अ सेम मैनर हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में भी करने वाले हैं, राइट? इसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का कीमती टाइम, जिसमें आपको रेगुलर रहना है, प्लस आपको अपनी अगर कोई क्लास समाओ मिस हो जाती है तो उसको डेफिनेटली कंप्लीट करना है. समय निकालना आपकी जिम्मेदारी है भाई. अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर मेरे पास समय नहीं मिल पाता है अपनी उन क्लासेस को देखने का जो स्किप हो गई, तो सोचो आपके पास जब बड़े हो जाओगे तो कितनी सारी जिम्मेदारियां होंगी, बहुत सारे काम होंगे. टाइम, तो ये चीज आपको बचपन से सीखनी पड़ती है बेटा. मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज योर ड्यूटी. से बच नहीं सकते हैं. चलिए, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज टॉपिक? अच्छा, ये बहुत फेवरेट है बच्चों का. सिंप्लीफिकेशन फेवरेट क्यों होता है मैं बताऊं. सिंप्लीफिकेशन क्योंकि हर जगह एक तो यूज आता है. यूनिटरी मेथड हो गया, एवरेज हो गया, कोई भी चैप्टर हो, रेशियो प्रोपोर्शनल हो, इसका रोल है. क्यों? क्योंकि इसमें ऑपरेशंस को कैसे हैंडल करना है ये सिखाया जाता है. अच्छा, और यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सिंप्लीफिकेशन मीन्स रिड्यूसिंग अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन into the simplest form step by step. We follow BODMAS rule. अच्छा, क्या मतलब हुआ कि जब बड़े बड़े ऑपरेशंस नंबर्स आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, मतलब 2 + 5 + 6 × -9 8 × 5 ये वो, राइट? तो उसको पढ़ना आसान नहीं होता, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना ही सिंप्लीफिकेशन का रोल होता है. अच्छा, अब उनके लिए कभी प्लस आएगा, कभी माइनस, कभी ये, कभी डिवाइड, कभी मल्टीप्लाई. तो हमें एक पर्टिकुलर रूल का पता होना चाहिए कि हमें क्या फॉलो करना है. तो इन दैट केस हम फॉलो करते हैं BODMAS. BODMAS आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा. BODMAS पहले हम पढ़ते हैं DMAS. उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हो बी और एंड ओ एड ऑन हो जाता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. बट अब जैसे कि आप सभी नाउ क्लास 9 के लिए प्रिपेयर करो, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो ओ है, ऑफ के अलावा भी इसका रूल होता है. जैसे पावर्स, रूट्स लाइक स्क्वायर, क्यूब. क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑर्डर, मतलब जैसे पावर लिखा है, पावर लिखा 2 की पावर 2 × 4. तो पहले क्या आया हमारे पास, पहले ऑर्डर आया एंड देन हमारे पास ये सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा. तो 2 × 4 × ये, मतलब पहले हमने ऑर्डर को टैकल किया एंड देन हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पे वर्क करेंगे. ठीक है, सेम विथ पावर्स, स्क्वायर, रूट, क्यूब. अगर √4 लिखा रहेगा ना, ऐसे लिखा √81, तो पहले हम इस ऑर्डर को क्लियर करेंगे, कर देंगे 9 × 6 54. कुछ बच्चों ने तो इसे पढ़ लिया होगा अपने अपने स्कूलों में, एकेडमीज में, राइट? बट मे भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए नया हो, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे इन द वेरी न्यू फॉर्मेट, जहां पे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है. अच्छा, कल परसों की क्लास में मैं आपको एक और न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट एज ऑफ नाउ आज हमारी फर्स्ट डे सिंप्लीफिकेशन की, तो मैं चीजों को बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा पहले ये तो सीख जाए कि सर सिंप्लीफिकेशन में करते क्या है एंड हाउ टू फॉलो BODMAS रूल. ये मेरी गारंटी है कि आपको डे बाय डे मैं आपको एग्जाम के लेवल से मिलाऊंगा. बट पहले हमारी अप्रोच क्या होती है, किसी भी चीज को समझ लेना. अच्छा, एजुकेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो भी यही कहता है कि किसी भी चीज को हम पहले नोन चीजें पढ़ते हैं एंड देन वी विल शिफ्ट टू अननोन.
because it will help our mind to get the things in a very easy manner. अब आपने BODMAS में जो पहला था वो क्या पढ़ा? ब्रैकेट. ब्रैकेट भी तीन टाइप के होते हैं. एक होता है फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड और ये थर्ड. सॉल्व इनर टू आउटर, मतलब कि सबसे बाहर ये ब्रैकेट लगता है, इसे आउटर कहेंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट कहेंगे, ये सेकंड नंबर पे, और ये हो गया इनर ब्रैकेट. ठीक, तो सॉल्व इनर टू आउटर. अगर कभी आपको बहुत से ब्रैकेट दिखे, ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल कि आप अपने आप समझ जाते हो सवाल को देख के, स्टिल कुछ बच्चों में डाउट रह जाता है कि सर व्हाट इज ऑर्डर पूछ. तो इन दैट केस हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है. सबसे पहले इनर को सॉल्व किया, फिर दो नंबर आ जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, एंड इन लास्ट आप इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. जिसके लिए ये देखो भाई, नोट्स का रूल क्या होता है? इफ यू फाउंड समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग related to your syllabus, you will write it. If you are already aware of it, you can write in very short manner, मतलब एकदम छोटा छोटा लिख लिया. एंड ऑल्दो आप लोग को पीडीएफ पीपीटी जो भी रिक्वायरमेंट मटेरियल होगा स्टडी, वो सब भेजा जाएगा. बट द पॉइंट इज, तो हम लाइव क्लास में अपने मेंटर के साथ नोट डाउन कर रहे होते हैं ना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. द रीजन इज, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, देख भी रहे हो, और जब लिख भी लोगे, कई सारी चीजें आपने एक संग एक्टिवेट की. ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आप मेरे साथ उन सारी चीजों को लिखते रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है. फ्रैक्शन रूल, अच्छा ये हमने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ रखा है, तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना. टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, कन्वर्ट टू सेम बेस, देन सॉल्व. मतलब कि जैसे मान लो लिखा 2/4 प्लस 1 अपॉन, नहीं इसको थोड़ा सा चेंज, 3/4 प्लस 1/2. इन दैट क्वेश्चन हमें क्या करना है? कह रहा है एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. अच्छा नंबर छोटे हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम व्हाट कैन वी डू? वी कैन परफॉर्म समथिंग डिफरेंट. हम इनके डिनोमिनेटर को, तो मेन हमारा यहाँ पे टास्क होता है ना बेटा, डिनोमिनेटर को इक्वल करने का होता है. वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल सो दैट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन आइदर प्लस और माइनस. मैं क्या करूंगा, क्या हम इस 4 को 2 बना सकते हैं? नो सर, वी कैन नॉट मेक इट. बट 2 को हम 4 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप केवल इसको करोगे, नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा. ठीक है, कर दिया सर. अब देखिए, जैसा कि उसने कहा था कन्वर्ट टू सेम बेस. अब हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, ये सेम हो गया, विच मीन वी कैन परफॉर्म प्लस और माइनस हियर. मैंने लिखा 4 3 प्लस 2. फाइव ऑन 4 आ गया आंसर. ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन है आज के, सभी लोग ध्यान से देखें, और अब आप लोगों को बिल्कुल एक्टिव होकर इन सारे क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है और सही जवाब देना है. पहला क्वेश्चन कह रहा है 36 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 2 पावर 2. BODMAS लिखोगे आप स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में, देन जब आपको याद हो जाएगा, देन आपको उनके ऑर्डर वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको माइंड में भी आ जाएगा. ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाना शुरू करें सारे बच्चे जल्दी से. एक बार क्या है पहला सवाल जो कि हमारी स्क्रीन पे है? सवाल कह रहा है 36 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2 की पावर 2. चलो यहां लिखा मैंने BODMAS. इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जिस पे हमें टास्क करना चाहिए वो ये है, क्योंकि ब्रैकेट आ गया. ठीक, अब ब्रैकेट में हमारे पास एक नॉर्मल होल नंबर है प्लस 2 की पावर 2 है. ठीक है, तो इसमें हम दूसरे नंबर पे क्या प्रायोरिटी देते हैं? ऑर्डर. तो इसका ऑर्डर पहले क्लियर कर दो बच्चे.
तो ये हो गया 36 माइनस 4 प्लस 4। 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। अब क्या कहता है माइनस साइन एंड मल्टीप्लाई साइन बोथ कैन बी सीन हेयर, सो वी विल फॉलो द बॉडमास रूल। रूल कहता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट देन ऑर्डर देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले आप यहां क्या कर रहे होंगे मल्टीप्लाई, क्या हो गया 36 माइनस 6 इंटू 4, क्या आ गया ये 6 इंटू 4 प्लस 4 48। 36 माइनस 48 क्या हो जाएगा माइनस का 8 आ रहा है हमारा आंसर। चलो इसको एक बार वेरीफाई करो सारे। 36 लिखा माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2 की पावर 2, यहां तक तो करेक्ट जा रहा है। देन सेकंड स्टेप में हमने क्या किया 36 लिखा माइनस लिखा 6 तो ओपन कर दिया 4 प्लस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 4 क्या आ गया 8 इंटू 6 48। 36 माइनस 48 करेक्ट आंसर मस्ट बी -8। यहां पे -8 होगा, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं जा रहा है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 36 माइनस 48 बन रहा है। चलिए इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे, लेकिन अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा 48 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस 5 माइनस 6। 48 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 6। चलिए जल्दी से इसको बनाएंगे आप लोग, इस सवाल को जल्दी जल्दी बनाओ भाई, स्टार्ट करो बनाना। ये हो गया हमारा, सबसे पहले ब्रैकेट की बात कर रहा है राइट, ओके। तो ये हो गया 48 5 प्लस 3 8 हो गया माइनस 6। अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां लिख लो बॉडमास भाई, बॉडमास लिख लिया। अब हमें सबसे पहले यहां पे क्या बचा डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्शन। 48/4 देखो भाई, ये तो आप लोग को देख के ही कर लेना चाहिए, ये चीजें अगर आप कर रहे हो ऐसे अलग से तो इट विल टेक मोर टाइम। अब आप लोग इतनी बड़ी क्लासेस में जरूर हो कि आप ऐसे देख पा रहे होंगे 4 1 जा 2 ये हाँ आ गया 12, 12 इंटू 8 आ गया -6। अच्छा जिनको याद करना है ये कर लो 4 1 जा 4 12 जा। अब 12 8 जा, कितने बच्चों को याद है भाई 12 का टेबल, 12 8 जा 96। अगर इसको भी आप काउंट करोगे तो आप सोचो आप कितने सारे बच्चों से पीछे हो भाई। मिनिमम 20 तक के टेबल आपको याद होने ही होने चाहिए। 96 माइनस 6, 96 माइनस 6 हो जाएगा 90, विच मीन ऑप्शन ऑप्शन डी। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े। हाँ देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या इनमें से कोई भी हमारे भी जैसा बच्चा हो सकता है जो कहे सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा ब्रैकेट पहले ओपन करूं कौन सा बाद में। बहुत ऑब्वियस है कि जो सबसे अंदर वाले नंबर होते हैं हम उन्हें पहले सॉल्व करेंगे।
तभी तो वो ब्रैकेट हटेगा और हम दूसरे नंबर से अपना जो भी बॉन्ड है, कनेक्शन है, ऑपरेशन है, अप्लाई कर पा रहे होंगे। तो उसमें कुछ बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि सर हमें इतना कंफ्यूजन है ब्रैकेट, उसका कोई इशू नहीं होता है। सवाल देखो, जवाब आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको सवाल को अच्छे से देखना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपने एक भी ऑपरेशन को स्किप किया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या था? बॉड मास। अच्छा, ये क्या है? 5 into 6 -2 2 जा 4। ये हो गया 5, 6 - 4 हो गया 2। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यहां तक क्लियर है? हमें बस अपने ऑपरेशन का जो ऑर्डर है वो पता होना चाहिए, जो कि फॉलो करना है बॉड मास। उसके बाद बहुत ही प्यारे वे में आपको नीचे आते आना है। अच्छा देखो, अभी क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग एज अ टीचर, बट आपको ये सब इतना नहीं लिखना। आप इन्हें सॉल्व करते जाओगे, इतना बार बार नहीं लिखोगे। आप एग्जाम में ना बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम वर्ड्स में फाइनल आंसर लेके आ रहे होंगे, ठीक है। बट एज यू ऑल आर फ्रेशर्स, तो आपको अभी तो इनको ऐसे ही लिखना है। बट जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, दूसरी क्लासेस होंगी, आपको अपने स्टेप्स खुद ही रिड्यूस कर लेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा, मैं इन स्टेप्स को ना लिख के डायरेक्ट कौन सा स्टेप लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि है 72 डिवाइड बाय 3 into 4 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 72 3 4 क्या हो गया? 12। और ये 5 का स्क्वायर 20। बॉड मास लिख लो भाई। अच्छा, हमने इसे क्यों अलग सॉल्व कर लिया? क्योंकि ये दोनों लोग प्लस से जुड़े थे, तो उन दोनों का आपस में कोई ऐसा सच है नहीं। अब आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इन दोनों में यहाँ प्लस का था, तो मैं इसको यहाँ कर लिया 3 4 जा 12, और वो कर लिया 5 5 जा 25। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ना हमारे पास दो ऑपरेशन बचे हैं, डिवाइड और प्लस। अब देखिए, ट्वेल्व 1 जा 12 6 प्लस 25 31। ऑप्शन ए 31 आ गया और ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 5 देखते हैं। 18 - 6 × 5 + 3 डिवाइड बाय 4। अब देखो, ये डिवाइड और इन डिवाइड का वो जो ब्रैकेट बना, आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो आप इनको अलग अलग तुरंत फर्स्ट स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। यू विल नॉट वेट पहले मैं एक ब्रैकेट ओपन करूंगा, देन नेक्स्ट स्टेप में आई विल परफॉर्म विथ सेकंड ब्रैकेट। नो, आपने बॉड मास का रूल ही फॉलो करेंगे इसमें भी। देखो, ये सॉल्व कर लूंगा और ये सॉल्व कर लूंगा। क्या है? 18 - 6, इट विल बी 12, एंड 5 + 3 8। नाउ you all can see
8 डिवाइड बाय 4 हमारी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि बॉडी मास में क्या कहते हैं कि पहले हम डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल परफॉर्म मल्टीप्लाई। 12 इंटू 8 बाय 4, ट्वेल्व टू जा ऑप्शन ए 12 टू जा ऑप्शन ए 24 आ गया। क्या आप सभी का भी 24 आ रहा है? इफ यस देन इट इज द करेक्ट। अब देखो हमने एक स्लाइड में बात की थी ना, किसकी बात की थी? एलसीएम वाली स्लाइड थी, जहां पे मैंने आपको बताया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको मिलेगा। इन दैट केस यू हैव टू मेक डिनोमिनेटर आ सेम नंबर, चाहे आप उसे बड़ा बना दो चाहे छोटा बना दो, बस इतना है कि आप सेम कर देंगे तो आप उसमें प्लस और माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, 1/2 प्लस 3/4 अच्छा, अब देखो 248, देखो यहां पे भी हमें अपना लॉजिक लगाना चाहिए। हर बच्चे को मैं ये कह रहा हूं, केवल फॉर्मूला बेस्ड, केवल एक ही चीज ब्लाइंड फ्लोड करके नहीं सॉल्व करना। आप देखो एलसीएम तो हम जरूर ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि हम 2 को भी 8 बना सकते हैं और 4 को भी 8? तो क्यों इतना ज्यादा मेहनत करने के पीछे हम जाएं? हम डायरेक्ट तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, तो ये बन गया 4/8 प्लस 6/8 माइनस 5/8। ये हो गया 8। अब देखो कॉमन क्या आ गया सब में, हमने एक बेस बना दिया, दैट इज न्यूमिनेटर हमारा डिफरेंट, उससे मतलब नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 8 हो गया है तो वी कैन परफॉर्म प्लस और माइनस। तो अब एक बार 8 लिख दिया, 4 प्लस 6 माइनस 5, 4 प्लस 6 10 माइनस 5 5/8। क्या ये ऑप्शन से मैच कर रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है ये। अच्छा, जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं और वी आर इन फ्यू मिनट्स हम 10 क्वेश्चन भी डील कर लेंगे। अब आपको ये बार बार हर क्लास में मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना है हर 10 सवालों में कितने सही बन रहे हैं, क्योंकि भाई जब तक आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट कम हो जाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, और हर एक चैप्टर के बाद नेक्स्ट क्लास में आप पुराने चैप्टर्स को यूज कर पा रहे हो कि नहीं। अब जैसे कोई अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है, विच मीन्स आपने फ्रैक्शन वाली क्लास, एलसीएम एचसीएफ वाली क्लास में थोड़ा सा लापरवाही की है, क्योंकि वहां तो हमने इन्हीं सवालों पर डिस्कशन की, राइट। वहां का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ही ये था कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पे हम उन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे। चलिए, 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 प्लस 1/4। अच्छा, अब देखो इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल वेयर यू कैन सी कि हमारा फ्रैक्शन भी है एंड यू हैव टू परफॉर्म बॉड मास हियर एज वेल, क्योंकि दो नंबर है जो मल्टीप्लाई में है एंड दे आर इन ब्रैकेट एंड द नेक्स्ट नंबर इज इन, वो से कनेक्ट कर पा रहा है प्लस ऑपरेशन, बट वो ब्रैकेट का पार्ट नहीं है। तो हमारी जो प्रेफरेंस जाएगी वो किसको जाएगी? ऑफ कोर्स एज द चैप्टर इज बॉड मास, हम सबसे पहले अच्छा, इट्स नॉट अबाउट ये बॉड मास चैप्टर सिंप्लीफिकेशन है, इन जनरल भी यही किया जाता है। ऐसा नहीं करोगे कि आप सर मैं इस सवाल में ये इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि क्लास है, नो। इन जनरल जब भी आप पाएंगे कोई भी नंबर का सेट
यू विल परफॉर्म BODMAS ओनली टू गेट द एक्यूरेट आंसर। हाँ, कुछ ऐसे तरीके हैं, अगर कुछ बच्चे होंगे जो अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर देंगे, तो आंसर भले ही आ जाए बट उसकी जो एक्यूरेसी होने के चांस है वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा, तो 3/2 यहां से बचा, प्लस क्या था 1/2। हमारा बेस क्लियर हो गया, 1 हो गया, 2 बन गया, ऊपर 3 + 1 4/2 आ गया। चलो इनको लोएस्ट फॉर्म में करो, 2 1 जा 2 2 जा। ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हियर। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि ऑप्शन बी? गुड। और मैं अभी भी कह रहा हूं हमारे पास इनफ टाइम है अपने बैकलॉग वाले चैप्टर्स के क्लियर करने का। जैसे एग्जाम पास आएंगे, देखो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपके लिए फिर रेगुलर क्लासेस भी आपके लिए पहाड़ लगेंगे। उस समय हम क्या कर रहे होंगे एग्जाम के पास? हम PYQs को डील कर रहे होंगे, मॉक वगैरह को डील कर रहे होंगे। तो आपके उस समय मिक्स प्रैक्टिस होगी। उस समय तो मैं नहीं कह सकता कि चलो आज सिंप्लीफिकेशन है, हम 2-4 चैप्टर को साथ में करेंगे, क्या पता हम मॉक्स कर रहे हो। वो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, वो इन्हीं क्लासेस से होगा। जो लास्ट टाइम रिलीज होंगे वो सब तो क्रैश कोर्स के फॉर्म में आएंगे बच्चों, BODMAS। ठीक, सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑर्डर, इसको ऑर्डर सही कर लो। 2 की पावर 3 8 -5। नाउ क्या है? डिवाइड 64/8 इंटू 8 माइनस 8 बन जा 8 इंटू 8 -5, 54 -5 59। क्या ऑप्शन आ रहा है 59 का? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे जबरदस्ती का इन लोगों ने क्या करने की कोशिश की कि तीनों ब्रैकेट यूज कर लिए, ठीक। और नंबर्स देखो कितने छोटे हैं, 3 इंटू 2 6, 6 + 4 10, और 10 इंटू 6 60। बट स्टिल आपको क्योंकि पता है कि सबसे पहले इनर सॉल्व करेंगे, देन दिस पार्ट, एंड देन जो भी नंबर आएगा उसको इससे, ठीक है। कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब आप जबरदस्ती ये चीजें मन में लाओ कि पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, दूसरा वाला मुझे तो नंबर ही नहीं आ रहा, सीक्वेंस, ऐसा कुछ भी। इनर मोस्ट सॉल्व करते जाओ, अपने आप ब्रैकेट्स खुलते रहेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू करें। कितने बच्चे खुद से कर पा रहे होंगे? सिक्स 4 3 + 2 6। अरे तो एक ब्रैकेट हट गया। अब -4 + 6 क्या हो गया? 10। 6 10 जा 60। अच्छा 50 - 60 क्या होगा? देखो एक बात समझो, एक नंबर है 50 -60, मतलब ये जो 50 बेटा ये तो पॉजिटिव है। तो हम पहले ऐसे सॉल्व कर लो कि 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचता। लेकिन इसमें जो नंबर बड़ा था उसका साइन माइनस है ना, तो ये माइनस लगेगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं समझने का। आप ये समझ लो कि आपके पास 50, किसी को 60 रुपए उधार दे दिए, तो जो हमारे पास बचेगा वो -10, मतलब हमको ये नंबर्स कहां से आते हैं? जैसे नेचुरल नंबर पहले पढ़ते हैं, फिर होल नंबर, एंड देन इंटीजर। तो ये जो माइनस वाले हैं ये इंटीजर्स में आ जाते हैं।
सबसे इजी तरीका तो यही है कि 60 में से 50 माइनस किया 10 बचा, और क्योंकि माइनस साइन बड़े नंबर के साथ है तो हम उस साइन को नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच मीन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, 3/5 प्लस 2/5 इंटू 10/2। अच्छा, एस दिस क्वेश्चन विल डिवाइड, क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और गलत, थोड़ा सा ईमानदारी से बनाएंगे आप लोग इस सवाल को, और जल्दी से बनाएंगे। आई एम गिविंग यू ऑल 20 सेकेंड्स। चलिए देखें हम लोग। हाँ, अच्छा आपको क्या बेस, देखो कितना सिंपल सवाल है, अगर आप सभी एक भी गलत कर पाए तो इसका मतलब ये आप लोगों की मिस्टेक है, विच शोज कि आप कैसे इनकंसिस्टेंट रहे हो क्लासेस में। बेस बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल इजीली ये दिखाई दे रहा है कि 5 लिखा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 10/2, ये बन गया 5/5 इंटू 10/2, ठीक आंसर, और 2 1 जा 2 5। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 5 है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन। अच्छा, अब बताओ आप लोग में से कितने बच्चों के 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही बने। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप 9 और 10 की लिस्ट में हो तो भाई आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हो, नो डाउट। अब आपको बस इतनी कोशिश करनी है कि आपके कोई सवाल गलत ना जाए, 8 वाली रेंज में हो तो वेरी गुड। अब आपको, क्योंकि हमारे काफी चैप्टर हो गए, आप बिलो 7 में हो तो आपको थोड़ा सा मोर अटेंशन देना है। जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे मैं इन स्केल्स को इंक्रीज करता जाऊंगा। अब आप अपने आप को जज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन सही बने कितने गलत बने। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि हमारी स्क्रीन पे है। 90 प्लस, नो इट्स नॉट प्लस, देखो ये इसीलिए मैं सवालों को लिख भी रहा हूं कि अगर आपको स्क्रीन पे डिवाइड साइन में कोई प्रॉब्लम हो। 90 डिवाइड 5 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 7 माइनस 18, इट इज द राइट वन। 90 डिवाइड 5 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 18। तो डिवाइड भी, हम जब भी कंफ्यूजन हो तो इतना सोचने से बेटर ये है बॉडमास लिख लो और अपना काम आसान करो। यहां पे हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, ये दिख गया हमें, ये सॉल्व कर सकते हैं, और ये उसके बाद ये 90 डिवाइड बाय 5, ये क्या हो गया 7 प्लस 2 9 माइनस 18। अब इस पे आ जाओ। अच्छा, 5 टेबल में 90 कब आता है, हम क्या इसे ऐसे हम पढ़ सकते हैं 18 5 जा 90। मुझे ये नंबर रिकॉल क्यों हुआ, कॉज आई एम अवेयर ऑफ टेबल्स। अगर आप 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल यू गेट, 5 बन जा 9, 5 बन जा 5, क्या बचा 40, और ये 0, ये 8 टाइम आ गया। तो आपको ये चीजें देख कर भी क्लियर होनी चाहिए, और ये होगा तब जब आप अपने टेबल्स की प्रैक्टिस करोगे। 18 9 जा क्या होता है 172 माइनस 18, 172 माइनस 18 क्या हो जाना चाहिए 144। क्या 144 कोई ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 11 भी क्लियर है आप लोगों को, और बार बार मैं कह रहा हूं आपको टेबल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको 90 दिख रहा है, जैसे 85 दिख रहा है, तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 17 इंटू 5 है, एटलीस्ट 5 वाला तो होना ही चाहिए। टेबल्स मतलब ये नहीं होता कि आप एक रो में सुनाओगे, टेबल याद करने का मतलब हुआ कि कोई आपसे बीच से भी पूछे तो आप उसको आंसर दे पा रहे हो। अब देखो दो जगह ऑर्डर है, दोनों को ऑर्डर को ओपन करेंगे। ठीक, ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, 4 4 जा 16, ये 36, 6 6 12, 352 अपॉन, तो क्या हो जाएगा 26, कैसे किया 52
टू वन जा टू जा, बचा वन। देखो मैं करता क्या हूं, ये देखो बचा वन और बगल का टू, टू सिक्स जा। अब आप ये तो नहीं करना चाहिए अगर आप इस लेवल पे पढ़ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो गया, ये एकदम बहुत बच्चों के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन डी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या है सवाल, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाय 2। अच्छा देखो, क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो, हमने फर्स्ट स्लाइड पे क्या देखा था कि ऑर्डर में ये सब के सब कवर हो जाते हैं। डिवाइड ऐसे भी आप लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 125 माइनस 20 अपॉन 2, तो क्या आ गया हमारा 90 अपॉन 2। अब मैं माइनस में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आपने देखा 125 माइनस 20। अच्छा, अब मैंने इसे क्यों किया 98 तुरंत, आप देखो इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते थे ना, 125 माइनस ये 25 प्लस 2, ठीक। इसमें से ये डायरेक्ट हटाओ तो 100 बचा, और 100 माइनस 2 98। आपको नंबर्स को अगर स्प्लिट करना आ गया तो आपके लिए प्लस माइनस विल बी इजी। नहीं तो अगर आप बार बार हर दो ऑपरेशन को देख के साइड में प्लस बना रहे हो माइनस बना रहे हो, तो आप बताओ क्या इतना ज्यादा। और आपको एग्जाम में ना प्रेशर भी होता है कि आपको अदर सेक्शंस भी सॉल्व करने, ठीक है। थोड़ी सी अपने स्टेप्स को रिड्यूस करना सीखिए आप लाइव क्लासेस में। टू वन जा टू फोर जा क्या आया 8, बचा 1, तो ये 18 था। टू नाइन जा, हमारा आंसर जो है इट इज 49। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलो 13 क्वेश्चन हो गए, अब 14 देखते हैं जल्दी से। 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 क्या हो गया हमारा। देखो अब आपको मुझे लगता नहीं है कि बोर्ड मार्क्स लिखने की नीड पड़ रही होगी, हमारे 12-13 सवालों में इतना तो बेस आपका आज स्ट्रॉन्ग हो गया जाना चाहिए। 12 प्लस 8 हुआ 20 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5 इंटू 6। अब क्या करोगे, पहले ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो 20 डिवाइड बाय 5 4 इंटू 6 24, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सभी का करेक्ट आ रहा है बच्चों। ठीक है, 15 देखते हैं, 7 बाय 8 डिवाइड बाय 14 अपॉन 16 इंटू 2। तो देखो सबसे पहले तो ऐसे कर लो, डिवाइड को क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं, और ये नंबर आगे के स्वैप हो जाते हैं। 16 अपॉन 14 इंटू 2, 8 वन जा 8 2, 7 वन जा 7, 1 इंटू 2 विल बी 2 ओनली। ऑप्शन ए। चलो हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़े से और सवालों को देखते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन ध्यान रहे। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। 100 माइनस 20। देखो डिवाइड और माइनस में कभी बेटा कंफ्यूज मत होना। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी इनिशियल डेज में डिवाइड और माइनस ना बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। वो डिवाइड को ऐसे ऐसे तो बनाता नहीं है, डिवाइड हमेशा ऐसे बनाया जाता है। अगर आपने जरा सा भी, और क्योंकि एग्जाम ही है, ऐसा तो नहीं है कि भगवान सेट कर रहे हैं, इंसान जैसे इंक वहां पे कम यूज हो गए तो आपको ये दिख रहा होगा, नंबर से भी आइडिया लग जाता है कि वो डिवाइड कहना चाह रहा है कि मल्टी माइनस।
गोल्ड मास 100 माइनस 20 डिवाइड 4 100 24 जा 5 इंटू 5 ये पेयर बन गया आएगा 100 5 5 जा 25 100 माइनस 25 ऑप्शन ए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या आप सभी को भी ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है? आपका भी आंसर ए ही आया है। वेल एंड गुड है। क्वेश्चन नंबर 17। अब मुझे लगता है हमें 16 क्वेश्चन साथ में बनाए। इट्स हाई टाइम कि आप लोगों से मैं देखूं क्या बना पा रहे हो और स्पीड में बनाना बच्चों। जल्दी बनाओ भाई। क्वेश्चन क्या है? 9 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 9 माइनस 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 81 माइनस 64 11 में से 4 गया 7 7 में से 6 गया 1 17 अपॉन 1 मतलब 17 ही हुआ। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करेंगे। क्या है? बड़ा आसान सा सवाल है। 2 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 का स्क्वायर। 2 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी। 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 का। अच्छा यहां से हम डायरेक्ट देख सकते हैं दोनों जीरो हो जाए। फिर भी ओपन कर देते हैं। ऑप्शन सी। अच्छा अब हमने चलो डे 1 के लिए तो इतने सवाल इनफ है। अब डे 2 पे हम लेवल अप करेंगे। बट आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। जल्दी बताओ 2 की पावर 6 क्या होता है? 3 की पावर 5 क्या होता है? ईमानदारी से बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। 2 की पावर 6 क्या होगा? अच्छा देखो मैं आपको आई एम गिविंग यू ऑल 10 सेकेंड्स। हमने लास्ट क्लास जो की थी उस पर ये डिस्कस किया था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 4 और 5 का। चलो आज तो हम 4 और 5 में 4 पावर तक देख लेंगे। 2 और 6 का जरा एक बार कंफर्म करते हैं। देखो 2 पावर 6 क्या होगा बच्चों? 2 4 8 16 32 दैट इज 64। तो ये तो हमारे भाई साहब बन गए 64। वेरीफाई भी कर सकते हैं 2 4 8 16 32 एंड देन 64। ठीक है। 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 3 9 27 81 243। अच्छा देखो जिसको 81 वाला डाउट है 81 इंटू 3 243। इसको ऐसे साइड में आप लिख भी सकते हो। 3 का 1 हुआ 3 3 की पावर 2 हुआ 9 3 की पावर 3 हुआ 27 3 की पावर 4 हुआ 81 3 की पावर 5 हो गया 243। और ये चीजें ना आपको ऐसे फिंगर्स यूज करनी आनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप बताओ आप क्या एग्जाम में ऐसे करना शुरू करोगे क्या? 3 बहुत टाइम लगता है। अच्छा ये तो हो गया। अब मैंने एक और होमवर्क दिया था 4 एंड 5 का। अब क्यूब और स्क्वायर तो हम सीखते ही हैं बट व्हाट इफ हम एक कदम एक्स्ट्रा चले
तो सबसे अच्छा क्या होता है, अगर आप क्या कहा जाता है, अगर आप स्विमिंग मतलब आप सिप से कहीं जा रहे हो तो बेस्ट होता है आपको स्विम आना चाहिए, आपको तैरना आना चाहिए। इसीलिए अगर आप तैयारी में आ चुके हो तो आपको एक कदम तो आगे रहना ही है। ये नहीं है कि अगर आप कैलकुलेशन में ये हो गया वो हो गया, थोड़ी चीजें आपको रिटेन करनी ही है ताकि आप और बच्चों से अलग हो सको। अगर सब एक ही लेवल की मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा आप कौन सा स्पेशल टास्क कर रहे हो जो कि आपको मैं ये अश्योर करूं कि नहीं नहीं बच्चा आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, यू डिजर्व टू। इसलिए आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और नॉट ओनली हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क भी। फोर का ये हो गया 4, 16, 64, अच्छा 64 4 जा 16। यहां से आपको एक मजेदार चीज दिख रही होगी, ये 16 का स्क्वायर भी होता है। जब आप फ्री टाइम में नंबर संग खेलोगे तो यू विल रियलाइज ये सारे नंबर आपस में कनेक्टेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी देखो ये 5 का पावर 1 5, इट इज 25, इट इज 125 और इट इज 625। अच्छा ये किसका स्क्वायर है? क्या 625 हमने पढ़ा है किसी का स्क्वायर? बिल्कुल पढ़ा है। किसका होगा? 25 का होना चाहिए। देखो ये 5 इंटू 5 बन रहा है इंटू 5 इंटू 5, तो ये किसका स्क्वायर होगा? अच्छा इसका वेरीफाई कैसे करेंगे? मैंने स्टेप बताया था आपको, ये लिखा 2 और 2 के आगे का एक टर्म, ये है 5, इसको स्क्वायर कर लो, क्या बना? 620। ठीक है, इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर डेली बेसिस पे लेने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 99 तक चले जाओ, 89 तक चले जाओ, एटलीस्ट 10 तक करो और नंबर्स में आपको ना बड़ा मजा आने लगेगा कि अच्छा ये 27 का स्क्वायर 729 आ रहा, वो तो 9 का क्यूब भी होता है। तो आप जब मेन सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। कल हम मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन की डे 2 में, जहां पे हम और अच्छे सवालों को देख पा रहे होंगे और आप लोग से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यू विल डेफिनेटली प्ले विथ नंबर्स टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। चलिए मिलेंगे अब कल की एक शानदार क्लास में।